हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अभी तक सो रहा था। तियांग जंगकुक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंगकुक को और भी सोना है। तियांग ने जंगकुक से कहा, और कितनी देर तक सोने वाले हो? बेबी रो रहा है, तुम उसको संभालना होगा। मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जंगकुक ने कहा, मैं अभी नहीं उठ सकता हूँ। आप बच्चे को संभाल नहीं सकते हो क्या? मुझे क्यों उठा रहे हो? मुझे अभी नहीं उठना है, क्योंकि मैंने कल रात को बहुत देर तक टीवी देखा था, तो मुझे अभी बहुत ही नींद आ रहा है। आप बच्चे को संभाल लीजिए। आपको ही बच्चा पसंद है ना? मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन आपने ही। तो त्याग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो मेरा कॉल आ रहा है, मुझे अभी मीटिंग के लिए निकलना होगा। प्लीज़ तुम बच्चे को संभालो। जंगकुक बहुत ही नाराज होकर नींद से उठकर बैठ जाता और कहता है, ठीक है आप चले जाइए और उसको मेरे पास छोड़कर जाइए। और बच्चे को गोद में लेकर कहता है, तुम इतना रोते क्यों हो? और उसको डांटने लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ही जिद्दी हो गए हो। तुम तो पहले ऐसे नहीं थे ना। मैंने जिस जंगकुक से प्यार किया था और जिसे शादी करना चाहा, वो बिल्कुल भी तुम नहीं थे, वो कोई और ही था। जंगकुक ने कहा, हाँ क्योंकि आपने मुझसे फोर्सफुली शादी किया है। तियांग कहता है, क्या? लेकिन तुमने भी तो शादी के लिए हाँ कहा था ना? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करना था। मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन आपकी वजह से मुझे आपसे शादी करना पड़ा। तियांग को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन तियांग की फ़ोन आ रहे थे। उसको मीटिंग के लिए निकलना था, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए तियांग निकल गया और जंगकुक को बच्चे को संभालने के लिए कहकर गया। तियांग ऑफिस जाने से पहले साइबन को बोलकर जाता है ताकि वो जंगकुक को हेल्प करे, और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जंगकुक वो यूनो को बहुत पसंद करता है। यूनो एक सेलिब्रिटी है और जंगकुक यूनो के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन यूनो उसको कहाँ मिलेगा? वो तो सेलिब्रिटी है ना। लेकिन जंगकुक को पक्का यकीन है, एक ना एक दिन यूनो उसके पास आएगा और उसे शादी के लिए पूछेगा। जंगकुक किसी भी हालत में यूनो से मिलना चाहता है। वो हमेशा टीवी ऑन करते हुए उसको ही देखते रहते हैं, बच्चे को भी ध्यान नहीं देता है। सर्वेंट ने बच्चे को संभालते हुए कहा, वो अभी गिर जाने वाला था, आपका ध्यान कहाँ पर था? जंगकुक ने कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मुझसे पूछने की हिम्मत भी कैसे किया? आखिर तुम होते कौन हो? उसने बहुत ही रूडली कह दिया। तो फिर सर्वेंट को बुरा लगता है और जंगकुक ने सर्वेंट से कहा, बच्चे को यहाँ से लेकर जाने के लिए। तो वो बच्चे को संभालते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जंगकुक की फ़ोन पर कॉल आते हैं मिंघाओ का। जंगकुक ने जैसे रिसीव किया, उसको तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मिंघाओ ने उससे कहा, यू नो वो किसी एक फैन से मिलने वाला है जो सबसे लकी होगा। जंगकुक वो कहता है, मैं वही बनना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं लकी विनर कैसे बन सकता हूँ? मिंगाओ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चाहो तो उसमें अपना नाम दे सकते हो। अगर तुम्हारा नाम आ जाएगा तो अच्छा होगा। तो यूनो की उस लिस्ट पर जंगकुक का नाम आ जाता है। तो फाइनली जंगकुक यूनो से मिलने जाने वाला है और उसने तियांग से बिना पूछे ही अचानक एक दिन यूनो से मिलने के लिए चला गया। यूनो जंगकुक को देखने के बाद उसको पसंद कर लिया। यूनो जंगकुक से कहा, क्या तुम सिंगल हो? जंगकुक ने तुरंत हाँ कर दिया। मिंघाओ उसको घूरे जा रहा था, आखिर वो कर क्या रहा है? मिंघाओ ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे कैसे बोल दिया है उसको कि तुम सिंगल हो? जंगकुक ने कहा, मैं क्या करता, उसने मुझसे पूछा तो मुझसे रहा नहीं गया, आखिर मैं उसको पसंद करता हूँ। मिंघाओ ने कहा, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू नो उसके बाद से ही जंगकुक के साथ फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देता है और जंगकुक तो अब बहुत ही खुश है। वो जिससे पसंद करता है, अब वो उस इंसान के साथ हर रोज़ बात कर पाता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जंगकुक और यूनो के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग बन जाता है। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? जंगकुक ने एक दिन तियांग से छुपकर उससे मिलने फिर से जाते हैं और यूनो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना खुश हो गया था कि वो एक्सीडेंट में यूनो को हाँ कर दिया। वो तो भूल ही चुका है कि उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी के 3 साल हो चुके हैं। जब वो 18 ईयर्स के थे तब उसकी शादी हुआ था और 19 ईयर्स के उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया और अब वो 21 ईयर्स का है और इसके एक 2 साल का बेबी बॉय है। लेकिन जंगकुक ने यूनो से शादी करने के लिए अभी हाँ कह दिया। और यहाँ पर तियांग अपने बिजनेस के काम पर बहुत ही बिजी था। वो साइट पर आए हुए थे और ज़मीन देख रहा था, कंस्ट्रक्शन के बारे में बातें कर रहा था। यहाँ पर जंगकुक वो यूनो को शादी के लिए हाँ करने के बाद यूनो ने उसको हाँ कर लिया और उससे कहा, जितनी जल्दी हो सके मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं इसको अनाउंस करने वाला हूँ सबके सामने। मैं इसको छुपाना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि सेलिब्रिटी जब शादी करते हैं किसी को नहीं बताते हैं।
लेकिन यूनो जंगकुक को इतना पसंद कर चुका था कि वो सबको बताने के लिए भी तैयार था। जंगकुक इसको सुनने के बाद और भी खुश हो जाते हैं। उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी शादी और उसके 2 साल के एक बेबी बॉय और उसके हस्बैंड उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर तियांग जंगकुक को कॉल कर रहा था जैसे उसको उसके हस्बैंड की याद आया और बच्चे की याद आया। यहाँ पर यूनो जंगकुक से कह रहा था, तुम्हारी पेरेंट्स से मैं मिलना चाहता हूँ। मैं अपनी पेरेंट्स को तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाना चाहता हूँ। जंगकुक, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम इस शादी के लिए तैयार तो हो ना? जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तियांग की कॉल देखकर जंगकुक रुक गया और उसके नाम देखकर ही जंगकुक को याद आ गया कि उसका हस्बैंड है और उसका एक बच्चा भी है। उसके बाद जंगकुक यूनो से कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। यूनो कहता है, क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं तो यूनो जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मना मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। जंगकुक फिर से यूनो की बातों में आ जाता है और उसने यूनो को नहीं बताया कि उसने शादी पहले ही कर लिया है और उसका एक बच्चा भी है। यूनो जंगकुक से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली हमारी शादी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो तुम और मैं ऐसी शादी कर सकते हैं, तो तुम इसके लिए तैयार हो ना? जंगकुक बिना कुछ सोचे ही कह देता है, ठीक है, हम चुपके शादी कर लेते हैं। मैं अपनी पेरेंट्स को नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने यूनो से शादी करने के लिए कोर्ट पर चला गया, लेकिन कोर्ट मैरिज करने से पहले ही जंगकुक को तियांग की याद आने लगा और उसकी बच्चे की हर एक एहसास उसको बहुत ही ज़्यादा रुला रहा था। जंगकुक की आंखों पर आंसू थे। अचानक जंगकुक बहुत ही जोर से रोना शुरू कर दिया। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं अपने पेरेंट्स को मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस मैं अपने हस्बैंड और मेरे बच्चे को कर रहा हूँ। यूनो सुनकर बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है, क्या? तुम कितने साल के हो और तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं 21 ईयर्स का हूँ, लेकिन मेरा 2 साल का एक बेबी बॉय है और मेरा हस्बैंड भी है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये एहसास ही नहीं किया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे अभी अभी पता चला। मुझे हमेशा यही लगता था मेरा फोर्स मैरिज जो है, मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रहूँगा। मुझे हमेशा से तुम पसंद थे, लेकिन ये पसंद सिर्फ एक सेलिब्रिटी को पसंद करना है और कुछ नहीं। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ जिस तरीके की प्यार मैं अपने हस्बैंड से करता हूँ। सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। यूनो कहता है, क्या तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ही बच्चे को जन्म दे दिया और तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझसे पहले कहा क्यों नहीं? और तुम मुझसे मिलने क्यों आए? और तुमने मुझसे पहले से झूठ क्यों कहा? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें इतना पसंद करता था कि मुझे लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ को जी सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही खुश हूँ। मुझे तियांग के पास जाना है। जंगकुक तियांग को कॉल करता है और वो रोते हुए कहता है, मैं वापस आ रहा हूँ। जंगकुक की रोने की आवाज़ सुनकर तियांग परेशान हो जाता है और कहता है, तुम कहाँ हो? मुझे बोलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। तुम कर क्या रहे हो? और तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था? हाँ। जंगकुक बहुत रो रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे सिर्फ एड्रेस दो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, और इसके बाद तियांग जंगकुक को लेने के लिए आ जाता है। तियांग को देखकर ही जंगकुक उसको टाइटली हग करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, क्यों? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? जंगकुक कहता है, मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। तियांग कहता है, ये भी कोई कहने की बात है क्या? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। जंगकुक रोते हुए तियांग को कहता है, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया है क्या? तुमने मुझे मिस यू टू नहीं कहा। तियांग कहता है, तुम बहुत ही इनोसेंट हो, आई मिस यू टू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अगर मिस नहीं करता तो इतना कॉल क्यों कर रहा था? लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। क्या हुआ था जंगकुक? और रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लूँगा। जंगकुक ने रोते हुए कहा, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? तियांग बहुत ही शौक होकर कहता है, क्या क्या है तुमने? जंगकुक ने कहा, मैंने किसी और से शादी करने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तियांग कहता है, क्या तुम किसी और से शादी करने के लिए तुम बोल क्या रहे हो? मुझे खुलकर बताओ, आखिर क्या हुआ था? जंगकुक ने सारी बातें खुलकर तियांग को कह दिया।
तियांग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वो बिल्कुल ब्लैंक था। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग बहुत ही शौक में था। लेकिन जंगकुक को तियांग ने हक करते उसकी फोरहेड पे सहलाते हुए कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? लेकिन मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ। मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें फोर्सफुली शादी नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुमने शादी करने के लिए मना कर दिया था। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्सफुली मुझसे शादी करवाया। मुझे लगा शायद तुमने भी शादी के लिए हाँ कर दिया होगा। जंगकुक, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज तुम यूनो के साथ होते। तुम्हें क्या यूनो बहुत पसंद है? अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जंगकुक ने तियांग की चेस्ट पर हाथों से घुसा मारना शुरू किया और उससे कहा, आखिर तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यूनो से नहीं। मुझे ये लगा था, लेकिन मैंने आज एहसास कर लिया वो मेरे लिए सिर्फ एक सिली बेटी है और कुछ नहीं। लेकिन तुम मेरी लाइफ हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, क्योंकि इस उम्र में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुमने जो किया है वो उसको भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो तुम्हें क्या करना है। तुम जो करना चाहोगे मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तियांग ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम आइंदा ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ लेना। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मुझे डिवोर्स देकर किसी और के साथ अपनी लाइफ को शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। जंगकुक, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। शादी के बाद से तुमने कभी मुस्कुराया नहीं। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। इन 3 सालों में तुमने बहुत तकलीफें झेला है। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुमने मेरे लिए जितना भी किया है ना, बहुत ज़्यादा है। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव करने के बाद भी तुमने हमेशा मुझे इतना ही प्यार दिया। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा बहुत ही दुखी किया है। क्या तुमने मुझे दिल से माफ़ किया? तियांग ने कहा, बिल्कुल। तियांग जंगकुक को लेकर जैसे घर वापस आ जाते हैं। जंगकुक ने सबसे पहले अपने बच्चे को गोद में लिया और उसको टाइटली हक करते हुए रोना शुरू कर दिया। तियांग ने जंगकुक को समझाया, तुम रो मत। तुमने जो किया है वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किया है। तुम्हें पता चल गया आखिर तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो अब तुम वो गलती नहीं दोहराओगे और इसीलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो जंगकुक, तुमने जो किया है ना, इससे तुम्हें बहुत बड़ा सबक मिला। क्या कहते हो? जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा है। मैं अब ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। एक सेलिब्रिटी को कभी अपने लाइफ पार्टनर बनने के बारे में नहीं सोचूंगा। उसके बाद पूरी रात जंगकुक तियांग के चेस्ट पर सोया हुआ था और उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसको टाइटली हक करते हुए पूरी रात ऐसे बिता देते हैं जैसे सुबह हो जाता है। तियांग जंगकुक की सर पर सहलाते ही कहता है, बस बहुत हो गया। और कितनी बार सॉरी कहोगे और कितना रोगे? तुमने जो गलती किया है मैंने उसको माफ़ कर दिया है ना। जंगकुक, तुम अब बस भी करो, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। ये कहते हुए तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस किया और दोनों बहुत देर तक किस कर रहा था। लेकिन अचानक बेबी रोना शुरू करता है। जंगकुक दौड़कर चले जाता है बेबी के पास और उसको गोद में लेकर उसकी रोना बंद करने की कोशिश कर रहा था। तियांग ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वरना हमेशा जंगकुक को जबकि बोला जाता है बच्चे को संभालो, जंगकुक ने हमेशा मना कर दिया। लेकिन आज जंगकुक खुद अपनी मर्जी से बच्चे को संभालने के लिए गया। तियांग बहुत ही खुश होकर जंगकुक के पास जाते हैं और उसको पीछे से हक करते हुए कहता है, तुम और मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हो। तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करता है। बच्चा इन दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर मुस्कुराता है। तो फिर दोपहर की 1 बजे तियांग अपने ऑफिस की मीटिंग में बिजी था और जंगकुक वो बच्चे को सुलाने के बाद वो बहुत ही बोर फील कर रहा था और वो तियांग को मिस भी कर रहा था। पहली बार जंगकुक ने तियांग को कॉल किया। हमेशा तियांग ही जंगकुक को कॉल करके उसके बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन आज जंगकुक ने तियांग को कॉल किया था। तियांग कभी भी अपने फ़ोन को साइलेंट नहीं करता है, क्योंकि तियांग की फ़ोन पर जंगकुक ने कभी कॉल दिया ही नहीं। हमेशा तियांग ने ही कॉल किया, इसलिए तियांग को फ़ोन साइलेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मीटिंग के टाइम पर अचानक जंगकुक की फ़ोन देखकर तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसकी फेस पर खुशियाँ देखकर सब लोग बहुत ही शौक हो गए और अचानक तियांग की फ़ोन पर रिंग बजते हुए देखकर सब लोग को बहुत ही अजीब लगता है। तियांग फ़ोन को तुरंत रिसीव कर लेता है बिना सोचे समझे
और सब लोग तियांग की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि तियांग ने फ़ोन रिसीव करने के बाद ही जंगकुक से पूछना शुरू कर दिया, आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या मैं घर आ जाऊँ? जंगकुक ने तियांग से कहा, पहले सांस ले लीजिए, इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों कर रहे हो आप? मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया क्योंकि मैं बोर फील कर रहा था और मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है, मेरा मन है कि अभी आप मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ जाइए, मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तियांग तुरंत फ़ोन को रख देता है और मीटिंग से उठकर वो घर आने के लिए निकल जाता है। सब लोग बहुत ही शौक था तियांग को हो क्या गया। और तियांग के मैनेजर यूंगी उसको कॉल कर रहे थे, लेकिन तियांग ने फ़ोन नहीं उठाया और वो घर पर चले आए। जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही शौक हो गया। उसकी कार की आवाज़ सुनकर जंगकुक सीढ़ियों से दौड़कर आ जाते हैं और तियांग की गोद में उठकर उसको टाइटली पकड़ कर कहता है, आई रियली मिस यू, आई लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू एंड आई मिस यू टू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है जंगकुक। तुमने जब मुझे आज कॉल किया ना तो मैं बहुत ही शौक हो गया और मुझे इतना खुशी हुआ कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, लेकिन तुम तो समझ सकते हो ना। तो उसने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग जंगकुक के होठों पर किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते करते बेडरूम की तरफ जा रहा था। जैसे ही बेडरूम में इंटर कर लिया, तियांग ने अपने पैरों से दरवाज़ा बंद किया और जंगकुक को बेड पर लेकर गए और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। ऊपर से जंगकुक ने तियांग की यार पर किस कर दिया, जिसके बाद तियांग बहुत ही हॉट फील करने लग गया और वो जंगकुक को बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही लॉन्ग किस किए जा रहा था। तो वह कुछ ही दिन बाद जंगकुक और तियांग को पता चलता है कि जंगकुक फिर से प्रेग्नेंट है और तियांग बहुत ही खुश हो गया और जंगकुक को गोद में लेकर नाचना शुरू कर दिया। और वो बच्चा बहुत ही प्यारा सा, वो इन दोनों को इतना खुश देखकर वो भी खुश हो रहा था, जैसे कि उसको पता हो कि क्या होने वाला है। जंगकुक वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है, आखिर लड़का होगा या लड़की और वो किसकी तरह बनेगा। तियांग और जंगकुक हमेशा इसी बारे में बहस करते रहते हैं, क्योंकि तियांग को जंगकुक जैसा बेबी चाहिए और जंगकुक को तियांग जैसा बेबी चाहिए। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।